मोतीपुर नाम के गांव में जानकी नाम की एक बूढ़ी भिखारिन रहती है। वो बहुत गरीब है और इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि काश उसके पास एक परिवार होता। हे भगवान, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। काश मेरा भी एक परिवार होता। कितना अच्छा होता सब कुछ। ऐसे अकेले तो जीने की इच्छा ही नहीं करती। जानकी के जीवन में सब कुछ ही बेरंग है। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। वो सुबह भीख मांगने निकल जाती है और शाम को लौट आती है और उसके बाद खाना खा के सो जाती है। वो आसपास की औरतों को बुलाने की कोशिश तो करती है, लेकिन कोई भी जानकी से बात ही नहीं करना चाहता। बिमला, इधर आओ ना, थोड़ा बातचीत करते हैं। नहीं नहीं, तुम जैसी भिखारिन से कौन बात करेगा। इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। जानकी को दुख पहुंचता है। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती है। जानकी का जीवन सदियों से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन एक दिन उसकी बेरंग जिंदगी में कुछ नया हो जाता है। वो एक दिन शाम को घर से लौटकर खुद के लिए रोटियां बना रही है। रोटियां बनकर तैयार हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। थोड़ा सो लेती हूँ, उठकर रोटी खा लूंगी। जानकी सो जाती है और रात को वो उठकर रसोई में जाकर देखती है कि उसकी बनाई हुई सारी रोटियां गायब हैं। अरे ये क्या, मैंने जो रोटियां बनाई थी वो सब गायब कैसे हो गई? जानकी को लगा कि उससे कुछ गलती हो गई होगी। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही घटना घटी। तब जानकी ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। कोई मेरी रोटियां चुरा रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। अगले दिन जानकी ने रोटी बनाकर रसोई में रख दिया और चुपके से चोर का इंतजार करने लगी। कुछ ही पल बाद रसोई की खिड़की से एक कौवा अंदर घुसा और वो रोटी लेकर खिड़की से उड़ गया। अच्छा, तो ये बात है। ये चोर और कोई नहीं बल्कि एक कौवा है। अगले दिन जानकी रोटी बनाकर इंतजार करती है। वो कौवा रोज की तरह आता है और अपनी चोंच से रोटी उठाता है और तभी जानकी आकर उस कौवे को अपने हाथों में पकड़ लेती है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मेरी रोटी चुराता है, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही वो कौवा रोटी छोड़ देता है और रोते हुए कहता है, छोड़ दो, दया करके मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। बात करते हुए कौवे को देखकर जानकी चौंक जाती है और कहती है, अरे, तुम बात कर सकते हो? इसका मतलब तुम ऐसे वैसे कौवे नहीं हो। नहीं, मैं असल में इंसान ही हूँ। मैं एक शैतान के श्राप की वजह से कौवा बन गया हूँ। अच्छा, वो कैसे? इसके बाद कौवा जानकी को एक किस्सा सुनाता है। मेरे गांव का नाम मोहनपुर था, यहाँ से बहुत दूर। पहले तो गांव में सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे गांव में बुरी शक्तियों का साया पड़ने लगा और गांव के लोगों में भयानक बीमारियां दिखाई देने लगी। सभी गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन सुखदेव नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी सरला गांव छोड़कर नहीं भागे। वो दोनों अपने बेटे के साथ गांव में ही रहने लगे। ये गांव हमारी जन्मभूमि है, इस गांव को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक शैतान आ गया और उसने सुखदेव से कहा, तुच्छ मनुष्य, यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम चाहे जो भी कर लो, मुझे यहाँ से हिला नहीं पाओगे। ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है। उस दिन वो शैतान सुखदेव को धमका कर चला गया और सुखदेव ने गांव को बुरी शक्तियों से मुक्त करवाने के लिए एक साधु की सहायता लेने की कोशिश की और साधु ने एक यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन यज्ञ खत्म होने से पहले ही वो शैतान फिर से आ गया और बहुत गुस्सा हो गया। मुझे भगाने के लिए तू यह यज्ञ का आयोजन किया है? ठीक है, अब देख मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर शैतान ने सुखदेव, सरला और उनके बेटे को अपनी जादुई शक्ति से कौवा बना दिया और उस गांव से भगा दिया। तब से सुखदेव कौवा बनकर अपने परिवार के साथ इधर उधर घूमता रहता है। ये है मेरी कहानी। सब कुछ सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतनी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। तुम्हारे पास परिवार है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, और मेरे पास घर है लेकिन मेरा कोई परिवार नहीं है। तुम तुम्हारे परिवार के साथ यहाँ रह सकते हो। कौवा बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यहाँ आ गया। जानकी ने उन लोगों के लिए खाना बनाया। बहुत दिनों बाद जानकी ने किसी और के साथ खाना खाया। उसे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा मन खुशियों से भर गया है, लेकिन एक बात तब से मुझे सता रही है।
क्या तुम लोग फिर से इंसान नहीं बन सकते? बन सकता हूँ, लेकिन वो रास्ता बहुत मुश्किल है। मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तब कौवे ने वो रास्ता बताना शुरू किया। कौवा बनने के तुरंत बाद वो लोग उस साधु के पास गए थे। तब उस साधु ने कहा था, तुम लोग फिर से इंसान बन सकते हो, लेकिन जब इस शैतान की मृत्यु होगी तब। यहाँ से कोसों मील दूर एक तालाब में एक छड़ी है। वो एक जादुई छड़ी है। उस छड़ी की मदद से ही शैतान को मारा जा सकता है। कौवे ने जानकी को ये बात बताई। जानकी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन कैसे? मैं उस तालाब के पास जा चुका हूँ। उस तालाब में उस शैतान ने बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जो भी हो जाए, मैं वहां जाके ही दम लूंगी। आखिर इतने दिनों बाद मुझे एक परिवार मिला है। मैं अपने परिवार के लिए जान भी दे सकती हूँ। अगले ही दिन जानकी उस तालाब के पास जाने के लिए तैयार हो गई। वो कौवा जानकी के सामने उड़ने लगा और जानकी को रास्ता दिखाकर ले जाने लगा। जय माता दी। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। जानकी 2 दिन तक चलती रही और उसका खाना खत्म होने की कगार पर आ गया। उसके पास अभी सिर्फ एक रोटी ही बची है। उसे बहुत भूख भी लग चुकी है। अचानक से उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। भगवान, अब क्या होगा? कैसे बचा पाऊंगी मैं अपने बच्चे को? जानकी उसके पास जाकर देखती है कि वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए रो रही है। वो बच्चा भी रो रहा है। उसे भूख लगी है। क्या हुआ बहन? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज अगर इसे कुछ भी नहीं खिलाया तो ये मर जाएगा। ये सुनकर जानकी को बहुत दया आई। कोई बात नहीं, ये लो, तुम ये रोटी रख लो। जानकी ने खुद भूखे पेट रहकर उस औरत को रोटी दे दी और फिर तालाब की ओर चल दी। कुछ देर बाद वो कौवा जानकी को एक तालाब के पास ले आया। यही है वो तालाब। इस तालाब की गहराई में ही कहीं छुपी है वो जादुई छड़ी। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये बोलकर जानकी उस तालाब में उतर गई। कौवे ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? तालाब में मगरमच्छ है। लेकिन जानकी ने कोई बात नहीं सुनी। उसने तालाब में डुबकी लगा दी और ये करते ही तालाब के भूखे मगरमच्छों का झुंड जाग गया। वो लोग इतने दिनों से भूखे थे। जानकी को देखकर उनके मुंह से लार टपकने लगा और वो लोग जानकी की ओर बढ़ने लगे। वो छड़ी कहाँ है? मुझे उस छड़ी को ढूंढ कर निकालना ही होगा। जानकी तालाब की गहराई में चली गई और उसे वो छड़ी दिख गई। जानकी ने उस छड़ी को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन तभी अचानक से मगरमच्छों ने जानकी पर हमला कर दिया। अरे बाप रे, अब क्या होगा? छोड़ मुझे, छोड़ दे। लेकिन मगरमच्छों ने जानकी को जकड़ लिया। जानकी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती रही और ऊपर से कौवा चिल्लाता रहा, हे भगवान, बचा लो, इन्हें बचा लो। कौवे ने अपने मुंह से पत्थर उठाकर मगरमच्छों पर वार करना शुरू कर दिया और इससे लाभ भी हुआ। मगरमच्छों ने जानकी को छोड़ दिया। जानकी वो जादुई छड़ी लेकर तालाब के ऊपर चली आई, लेकिन वो बुरे तरीके से घायल हो गई है। चलो अब उस शैतान को मजा चखाते हैं। जानकी उस कौवे के साथ मोहनपुर चली गई। वहाँ वो शैतान गांव में घूम रहा था। कौवे को देखकर उसने कहा, तू फिर से आ गया, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। उससे पहले तू मरेगा शैतान। कौवे के ये कहते ही जानकी उस जादुई छड़ी को शैतान के सामने ले गई और उस जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलने लगी। ये छड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? उस शैतान का देहांत हो गया। वो भस्म हो गया। वो कौवा फिर से सुखदेव बन गया। अरे वाह, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। सुखदेव खुशी मनाने लगा, लेकिन जानकी नीचे गिर गई। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म थे। इसकी वजह से जानकी का भी देहांत हो गया। अरे ये क्या हो गया? उठिए उठिए, बात कीजिए। तभी वहां पर सुखदेव की पत्नी, जो थोड़ी देर पहले कौवा से इंसान बनी है, वो अपने बेटे को गोद में लेकर आई और वो भी रोने लगी। उनकी वजह से हम फिर से इंसान बन पाए हैं और हमारी वजह से आज ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हे माँ, क्या यही आपकी इच्छा है? और तभी दुर्गा माँ प्रकट हुई। मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने रास्ते में जानकी की परीक्षा ली थी। मैं गरीब औरत के रूप में रोती रही और जानकी ने अपना निवाला मुझे दे दिया। मैं जानकी से प्रसन्न हूँ।
ये बोलकर दुर्गा माँ ने जानकी को फिर से जिंदा कर दिया। सभी बहुत खुश हुए। जानकी ने दुर्गा माँ को प्रणाम किया। इसके बाद मोहनपुर से काला साया हट गया और फिर से लोग लौट आने लगे। सभी ने जानकी का किस्सा सुना और जानकी को बहुत प्यार देने लगे। जानकी का सपना पूरा हुआ। वो एक परिवार चाहती थी और उसे एक गांव का प्यार मिल गया।